नमस्कार दोस्तों फाउंडेशन का लेआउट कैसे करना है यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे। 22 फीट बाय 50 फीट का घर है जहाँ पे फाउंडेशन का लेआउट करने का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब लेआउट का प्रोसेस पूरी बारीकी से समझिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं। तो अगर हम लेआउट की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो है फाउंडेशन लेआउट का ड्राइंग होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपके पास फाउंडेशन लेआउट का ड्राइंग होगा। अब फाउंडेशन लेआउट का ड्राइंग में कैसे हमें करना है, चलिए समझाते हैं हम आपको। जो है सारा कॉन्सेप्ट को हम जो भी डाउट है इस लेआउट को लेकर हम सारा क्लियर कर देंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले जो बात आता है कि आपके पास ये ड्राइंग होना चाहिए फाउंडेशन लेआउट का, और ये आपका जो है एक इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट आपको बना करके देगा, जिसमें आपका रहेगा फाउंडेशन का साइज रहेगा लिखा हुआ, मतलब फुटिंग का साइज क्या है, इसका फिर हाइट क्या है। अब उसके बाद आता है कि भाई आपका जो भी बाउंड्री का काम, बाउंड्री से जो है एक रेफरेंस रहेगा, बाउंड्री से ये सेंटर लाइन कितना है। अब ये इधर से सेंटर लाइन कितना आपका जो बाउंड्री होगा। अब यहाँ पे देखिए इस साइड क्या है कि भाई इसका ज़मीन से सटे हुए करके बनाना, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसेंट्रिक फुटिंग दिया हुआ। जब ज़मीन सटा हुआ बनता तो वहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग दिया जाता है, और साथ ही जो यहाँ पिलर का क्या साइज रहेगा वो भी यहाँ पे दिया रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो है सेंटर लाइन लेकर के, बाउंड्री से रेफरेंस लेकर के ये चारों पॉइंट 1, 2, 3 और चारों पॉइंट को हमें फिक्स करना है। चारों पॉइंट हम फिक्स कर लिए। अभी यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ, फिर उसके बाद इसका जो है हमें गुनिया निकालना। यहाँ से इस सेंटर लाइन से इन सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मान ले इसका हो गया आपका कुछ हम यहाँ पे ले लेते हैं A, ये B, ये C। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, जितना आएगा A² प्लस B² आ जाएगा आपका, इक्वल टू होना चाहिए इसका। ठीक है, इसका आपका रूट ओवर, ये क्लियर हो जाए। मतलब अगर आपका हो गया, जैसे एग्जांपल लूँ, जो फार्मूला मेरा ये होता है गुनिया निकालने का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये 4, 3, 5। ठीक है, इसको कैसे, तो अब ये हो गया मेरा C, तो 5 जो निकलता है मेरा कितना, रूट ओवर आता है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 आ गया ना। मतलब ये दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों का जोड़ के जो रूट ओवर जितना आएगा वो आपका बराबर होगा इसका 5 का। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना। तो अब मेरा ये पॉइंट निकल गया, इसको हम मिला लेंगे, फिर सेम इसी तरह से इधर ले करके और इसको जो हम मिला लेंगे। मेरा गुनिया मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसको गुनिया निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये चारों पॉइंट मेरा फिर अगर आगे पीछे तो फिर से मिलाइए। जैसे कि ये आपका 22 फीट बाय 50 फीट का लेआउट का काम चल रहा है। घर शानदार घर का है, जिसमें आपका जो है 3 BHK का प्लानिंग है। फ्रंट में स्टेयरकेस, बरामदा, किचन रहेगा, वास्तु के हिसाब से फुल्ली जो घर बना हुआ ये ले। अब चारों कॉर्नर जो है मेरा फिक्स हो गया। अब जो है क्या करना, हमें सूता टान लेना है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर के लिए सूता टान लेना, थ्रेड। अब उसके बाद जो है जो पहला जो रहेगा पॉइंट जो कॉर्नर का, उससे हमें जो है मेजरमेंट करते हुए जितना आपका सेंटर लाइन है
सेंटर लाइन से मेजरमेंट करते हुए हमें जो चलना है, जितना मेजरमेंट आया फिर सेंटर लेकर के जो फुटिंग का जो साइज है जितना भी है उसको हम जो आइडेंटिफाई कर लें, उसका जो है चूना से मार्किंग करेंगे जो आपको फुटिंग का जो साइज है। और यहाँ पे फुटिंग का साइज 4 फीट बाय 6 फीट है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो हम जो है चूना मार्किंग करेंगे। और जैसे सूता ये सरिया जो गाड़े हुए हैं ये आपका पिलर का सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। अब उसी हिसाब से तो एक एक करके हमें मार्किंग करते जाना है। तो मतलब एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर हो गया, फिर जो है फिर सूता टानेंगे। सूता टानने से क्या है कि भाई कि आपका पूरा एकदम पूरा सीधा मैग, जैसे कि वहाँ से सेंटर से यहाँ सेंटर लेकर एक सरिया गाड़ दिए, यहाँ से जो मार्किंग कर देंगे। देखिए बहुत लोग इंजीनियर लोग को जो कन्फ्यूजन होता है कि भाई कॉलम का सेंटर लाइन निकालना थोड़ा सा जो है मुश्किल पड़ेगा। नहीं, देखिए बहुत आसान है, इतना आसान प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या है कि इस घर के तीनों साइड से, तीन तो नहीं, 2 साइड से बिल्डिंग बना हुआ है। फ्रंट में इसका ज़मीन, पीछे में भी जो है बाउंड्री है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई आपको इसेंट्रिक फुटिंग, मतलब कि फुटिंग का एक कॉर्नर में आपको जो है पिलर देना होता है, जैसा मैं आपको यहाँ दिखाया। तो वैसे ही चलना है आपको, इसेंट्रिक फुटिंग दे देंगे। अब इसेंट्रिक फुटिंग को लेकर के जो है अगर हम बात करें यहाँ पे इसेंट्रिक और चूना मार्किंग जरूर दिया, फिर उसके बाद जो है जितना आपका एक्सवेशन का काम होगा वो आपको करना है। अब इसेंट्रिक फुटिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसेंट्रिक फुटिंग हम कैसे देते हैं। देखिए ड्राइंग में आप देखिएगा ज़रा सा, देखिए इसेंट्रिक फुटिंग, इसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हम आपको क्लियर कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें इसेंट्रिक फुटिंग को लेकर के। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा घर के जस्ट ज़मीन के बगल में दूसरा आदमी ज़मीन घर बना लिया, अब हम कैसे पिलर दें। तो इसका पिलर देने का तरीका है कि भाई हाँ, इसके लिए आप जो अपने मन से मत दीजिएगा, आप इंजीनियर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना, जैसे मेरा इस साइड जो है किसी का घर बना हुआ, तो पिलर बनाने का जो काम होता है देखिए इस तरह का रहता है। पिलर ऐसे बनेगा, पिलर का फुटिंग ये रहेगा इस तरह का, और ये हो गया आपका इसेंट्रिक, ये पिलर हो गया ये, और ये आपका फुटिंग हो गया। और नॉर्मल फुटिंग जो होता है आपका सिंपल सा इस हिसाब से रहता है, ऐसे फिट फुटिंग दे दिए और ये टेपरजाइल दे दिए फुटिंग, और ये पिलर ऐसे उठा दिए। नॉर्मल वाला ऐसा हो गया, सिंपल वाला। ये हो गया इसेंट्रिक, ये हो गया सिंपल जो सेंटर में रहेगा। और इसमें देखिए साइड में है ये फुटिंग के पूरा साइड में है ये, और ये पूरा सेंटर में है। सेंटर वाला ये हो गया और इसेंट्रिक वाला ये हो गया। लेकिन इंजीनियर से डिज़ाइन लेने के बाद ही बनाइएगा, ये आपको ध्यान देना। तो लेआउट देने का ये तरीका है, कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेआउट का जो तरीका मैं बताया आपको, हम प्रोसेस थोड़ा सा और डीपली हम इसमें चाहते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हो गया दोस्तों आपका, ये देखिए। अब क्या करना था मुझे, इस पॉइंट, ये चारों पॉइंट का जो मार्किंग दिए थे, मार्किंग तो है ही, मार्किंग देने के बाद जो है सूता यहाँ से यहाँ तक टान लिए, सूता यहाँ से यहाँ तक खींचने के बाद जो है सूता खींचा हुआ है। अब इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन कितना 11 फीट 11 इंच यहाँ पे लिए, यहाँ पे मार्किंग दे दिए और चूना मार दिए। इससे पहले यहाँ मार्किंग दे चूना मार दिए, फिर यहाँ पे जो जोर का जितना आ रहा है यहाँ पे इस सेंटर सरिया दे दिए, यहाँ से चूना मार दिए जो साइज़ है। फिर यहाँ से 9 फीट 3 इंच है, यहाँ से फिर एक मार्किंग दिए, यहाँ से यहाँ चूना मार दिए। ये प्रोसेस हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ये यहाँ सूता टानेंगे, फिर जो है आप जो है यहाँ से सूता लेके चलेंगे, फिर मार्किंग करते जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये पिलर लीजिए, ये पिलर का मार्किंग हो गया। अब यहाँ से सूता टान दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसको जो लेते जाइए। तो ये सेंटर लाइन डिस्टेंस अगर आप जो है दे दिए तो फिर भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि सेंटर लाइन ड्राइंग अगर आपके पास आ गया तो भाई आपका जो है पिलर में जो लोग जगल दे देते हैं वो जगल वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम पूरा परफेक्ट आपका घर बनेगा, कहीं भी पिलर आउट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं टेक्निकली तौर से घर बनाना।
मिस्त्री बोलेगा यहाँ दे दो पिलर, यहाँ दे दो, गड्ढा खोद दो, पता चला कि भाई कि पिलर भाग गया, ऐसे जगल मार दिया, ऐसा गलती आप ना कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस ये तो जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।